हेलो गाइज, एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन आ जाए जो पढ़ाए हो तो क्या बात हो। 9 और 10 तारीख के ओ लेवल के प्रैक्टिकल में M2 और M3 के वही क्वेश्चंस आए जो हम लोगों ने पढ़ाया था। बच्चे बड़े खुश हुए और हमें भी बहुत खुशी हुई कि बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से हो गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसे 3 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं M3R5 से, जो कि एग्जामिनेशंस में आने लगभग तय हैं। तो इनको ध्यान दे करके देखिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है जय सिंह और आज हम लोग M3R5 के 3 ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशंस में आना ही आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। आप एक पाइथन में प्रोग्राम बनाइए और चेक करिए कि जो ईयर आप दे रहे हो वो लीप ईयर है कि नहीं है। ऐसा ईयर जिस ईयर में फरवरी की संख्या ज़्यादा होती है उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। उसमें फरवरी जो होती है वो 28 की नहीं होती है बल्कि 28 से ज़्यादा की होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। इसी प्रोग्राम को हम लोग को मेंटेन करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा ईयर, ठीक है। ईयर इक्वल टू INT और फिर मैंने लिखा इनपुट के बाद लिखा इंटर ईयर टू बी चेक्ड। आप उस ईयर को दीजिए जिस ईयर को आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने इंटर किया और यहां पर लिखा इफ अगर ईयर मॉडलेट बाई 4, अगर ईयर 4 से मॉडलेट हो जाता है और उसके बाद इक्वल लगाया मैंने 0 आए और साथ ही साथ मैंने लिखा एंड ईयर मॉडलेट 100 नॉट इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा और के बाद लिखा ईयर मॉडलेट 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पे कोलन लगा के इंटर करेंगे, अभी समझाते हैं इस प्रोग्राम को, पहले एक बार चेक कर ले। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा द ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने लिखा इल्स और बच्चों इल्स के बाद फिर से मैंने एक मैसेज दिया प्रिंट का। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैसेज दिया द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर किया, प्ले कराया, यानी कि तो मैसेज आया यहाँ पे इंटर ईयर टू बी चेक्ड। तो मैंने यहाँ पे ईयर दिया 2024 यानी कि 2020 और इंटर मारा तो यहाँ पे एक मैसेज आया द ईयर इज अ लीप ईयर। ये ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसका मतलब है कि 2024 में फरवरी 28 दिन की नहीं होगी, उससे बड़ी होगी। अगर हम लोग प्ले करते हैं फिर से और यहाँ पे मैंने लिखा 2025 और इंटर किया तो मैसेज आया द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ये ईयर आपका लीप ईयर नहीं होगा। चलिए समझते हैं कि ये कैसे प्रोग्राम बना हुआ है, इसका आउटपुट किस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया, उस वेरिएबल का नाम रखा गया ईयर में कोई वैल्यू पास कराई गई और वैल्यू को चेक किया जा रहा। इफ़ ईयर मॉडलेट 4, अगर ईयर को 4 से मॉडलेट करें यानी रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर 0 आए और एंड का मतलब होता है और ईयर को 100 से डिवाइड करें नॉट इक्वल 0 और वो 0 ना आए, और या ईयर को 400 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमेशा क्या होगा, लीप ईयर होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या आंसर आएगा, नॉट लीप ईयर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने की संभावना काफ़ी है, इसको अच्छे से आप लोग मेंटेन कर लीजिए।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल, मतलब कोई दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नाम ए है और दूसरे वेरिएबल का नाम बी है। ए नाम के वेरिएबल में 30 वैल्यू है और बी नाम के वेरिएबल में 20 वैल्यू है, लेकिन जब ये स्वैपिंग होती है तो ए की वैल्यू चली जाती है बी में और बी की वैल्यू चली जाती है ए में, यानी कि ए का मान कितना हो जाता है 20 और बी का मान कितना हो जाता है 30। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। इस प्रोग्राम को हमें मेंटेन करना है आसानी से, अच्छे तरीके से। तो चलिए इसी प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये जो बनाया हुआ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को पहले डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद में एकदम से ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू 30, क्योंकि ए में कितना था 30 था, तो मैंने एक ए में लिया 30 और बी इक्वल टू कर दिया 20। हमें इसी को स्वैप करना है, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे मैसेज लिखा प्रिंट, क्या लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट किया और प्रिंट के बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन लिखे और यहाँ पे लिखा बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन लगाया और इसके बाद में लिखा एंड बी इज इक्वल टू, फिर से परसेंटेज का साइन लगाया और इसके बाद में लिख दिया यहाँ पे परसेंटेज ब्रैकेट के अंदर ए और इसके बाद लगा दिया क्या बी लगा देते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी। इतना करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे और भी चीज़ें को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डी परसेंटेज, यहाँ पे एक वर्ड भूल गए हम लोग, इसको लिखना है परसेंटेज डी, यहाँ पे लिखना था क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर है और बी के बाद भी परसेंटेज क्या लिखना था डी लिखना था। इसके बाद इन्वर्ट कॉमा को यहाँ पे क्लोज कर देना है और फिर क्या लगा देना है कॉमा को लगा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद चाहे कॉमा लगाएं या ना लगाएं तो भी काम हम लोगों का हो जाएगा। कॉमा नहीं भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बाद में इन्वर्ट कॉमा लगाया है इसको बंद कर देते हैं, हटा देते हैं। इतना करने के बाद जब हम लोग प्रोग्राम को अगर चाहें तो प्रिंट कर लेते हैं। देखते हैं क्या कोई आउटपुट दिखाई दे रहा। यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 20, मतलब ए और बी की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग का जो रूल होगा उसमें सिर्फ आपको लिखना है ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, ठीक है, बस इतना ही कर देना है। यही आपका मेन फंडा होगा, ठीक है। इसी के बाद में आप पूरा का पूरा मैटर लिख दीजिए और उस मैटर में क्या होगा प्रिंट, फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया और न्यू लाइन लिया, यहाँ पे मैसेज लिखा आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी और फिर मैंने लिखा एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी इनवर्ट कॉमा क्लोज। उसके बाद में फिर से मैंने लिखा यहाँ पे परसेंटेज ब्रैकेट के अंदर लिखा गया ए कॉमा बी। जैसे आप इतना मैसेज लिखते हैं और लिखने के बाद में प्रोग्राम को बंद करते हैं, एंटर करते हैं और प्ले कराएंगे तो देखिए इसके बाद में मैसेज क्या आता है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, दो मैसेज आए हुए हैं। एक मैसेज में लिखा हुआ है आफ्टर, थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर स्वैप ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 30 और बिफोर में क्या है ए इक्वल टू 30 है और बी इक्वल टू कितना है 20 है। तो देखिए प्रोग्राम बना कैसे है, पहले दो वैल्यू हमने पास कराई है ए और बी, ए में 30 और बी में 20। इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया आफ्टर में कमेंट दिया गया बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी इसलिए लिखा गया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है और बी इक्वल टू परसेंटेज डी क्योंकि बी भी इंटीजर वैल्यू है, ए बी को डिस्प्ले करा लिया गया है। देन यहाँ पे स्वैप कराने का फंडा जो है वो यही वर्ड है, यही स्वैप कराने का फंडा जिसमें लिखा गया है ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। इसके बाद में हमने क्या लिखा आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी इनवर्ट कॉमा देन परसेंटेज ए एंड बी। इसको मैंने डिस्प्ले कर लिया। सेम एज ये प्रोग्राम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में प्रोग्राम आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, यानी ये क्वेश्चन जो है वो पैटर्न से है।
तो पैटर्न क्या होता है, देखिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें स्टार बना हुआ है, यानी कि एक स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 4 है और फिर 5 है। अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम मेंटेन हुआ है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी मेंटेन करना है। तो ये कैसे होगा, एकदम ईजी तरीके से चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम में हमें परसेंटेज अपना अच्छा लाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और सिंपल तरीके से, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बड़े अच्छे आ रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा रहे हैं लगभग वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, उस फंक्शन का नाम रखा गया माई फन। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी नाम से बनाएं, ठीक है। इतना करने के बाद n एक आर्गुमेंट लिया गया और कोलन लगाया गया। फिर यहाँ पे लिखा गया फॉर आई इन रेंज, उसके बाद लिखा गया ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक है। ब्रैकेट को बंद किया गया, बंद करने के बाद सेमी कोलन, उसके बाद मेंटर, फिर लिखा गया फॉर, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फिर समझाते हैं आपको। फॉर जे इन रेंज, ब्रैकेट में लिखा गया 0, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, आई प्लस 1। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया गया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे कोलन, फिर लिखा गया प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इनवर्ट कॉमा में लिखा गया स्टार को प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हम लोग लिख देते हैं इंड, इनवर्ट कॉमा, इंड इक्वल टू इनवर्ट कॉमा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं हम लोग इसको, न्यू लाइन को। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, या टैब को प्रिंट करा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखा /t, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट किया गया, और यहाँ पे लिखा गया n इक्वल टू 5, कितने टाइम्स, 5 टाइम पे यूज करना है। और यहाँ पे लिखा गया माई फंक्शन को कॉल कर लिया गया, माई फंक्शन, ये कॉल हो गया फंक्शन जिसमें n की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है। चलिए इस प्रोग्राम को पहले देखते हैं फिर समझते हैं। जब हम लोग प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलना चाहिए, लेकिन मैसेज नहीं पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी त्रुटि है। उस त्रुटि को देखते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है आप माई फंक्शन में, ठीक है। जो प्रोग्राम बनाया गया है उस प्रोग्राम में दिक्कत क्या आ रही है। यहाँ पे n दिया गया है, प्रोग्राम तो लगभग अपना सही बना हुआ है। t की जगह पे अगर हम लोग कर देते हैं r और इसको कराते हैं से प्ले करते हैं, इस प्रोग्राम को हमें यहाँ पे लेना था, यही दिक्कत है। ये पाइथन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रोग्राम हम लोगों का एकदम सेम वही तरह बन गया जिस तरह हम लोगों को बनाना था, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का पैटर्न बना हुआ है जिसमें 5 स्टार बने हुए हैं। पहले स्टार की संख्या 1 है, फिर दूसरे स्टार की संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा दें तो ये स्टार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं ये कैसे बना हुआ है। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है माई फंक नाम से, जिसमें n नाम के आर्गुमेंट को पास कराया गया है। ये जो फॉर लूप चलाया गया है पहले, ये रो के लिए है और ये किसके लिए है, कॉलम के लिए है। तो ये रो के लिए होगा आई इज इक्वल टू रेंज 0n, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n का मान अभी दिया नहीं गया। फिर इसके बाद में बताया गया है फॉर j इन रेंज 0i+1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में स्टार को डिस्प्ले कर लिया गया है और n का मान दिया गया 5। देखिए इसमें हुआ क्या था, पहली बार n का जो मान होगा वो 0 यानी कि 0 होगा। दूसरी बार क्या होगा, 0+1 यानी कि 0+1 का मतलब पहली बार तो 1 था, फिर 2 हो जाएगा और उसमें 1 का इंक्रीमेंट, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 का और इंक्रीमेंट, फिर 3। इस प्रकार से वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी इंक्रीमेंट होती जाएगी और हमें आउटपुट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुछ पर्सनल
इन्फॉर्मेशन या पर्सनल चीज़ें हों जो आपको ना आती हों, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस वीडियो को भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका जय सिंह, नमस्कार साथियों।